नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। आज पेश होगा देश का आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी बजट। सुबह करीब 10 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आम बजट पेश होना है। केंद्र सरकार आज अपना आम बजट पेश करने जा रही है संसद में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे ये बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना काल में ये पहला बजट पेश करने जा रही हैं। तो वहीं लोकसभा में तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री। एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का ये 9वां बजट होने वाला है। वहीं इस बार बजट कई मायनों में खास और ऐतिहासिक होने वाला है। बजट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब बजट की छपाई नहीं होगी। बजट पहली बार सिर्फ डिजिटल रूप से उपलब्ध होने वाला। और देखिए, बजट से काफी उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी के चलते ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर नजरें रहेंगी। रोजगार, टैक्स में छूट, महंगाई, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार बजट में उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, कितनी राहत मिलने वाली है। कोरोना काल में बेरोजगारी, वायरस, कोरोना वैक्सीन, किसान आंदोलन, महंगाई, कृषि कानूनों पर विवाद, ये सब देखने को मिला। और ऐसे में बजट कैसा रहेगा, इसी पर इस वक्त सभी की निगाह है। गृहिणी से लेकर किसान तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार बजट में उनके लिए क्या खास है। एलपीजी गैस की कीमतें कम होंगी, महंगाई कम होगी, टैक्स स्लैब बढ़ने और नौकरियों के नए अवसर जैसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर इस वक्त बजट से उम्मीदें लगी हुई हैं। 11 बजे संसद में ये आम बजट पेश होगा। हालांकि इस बजट में किसके लिए राहत होती है, कितनी छूट मिलती है, ये सब बजट भाषण के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इन तमाम उम्मीदों पर सरकार खरी उतरती है। तो देखिए, 11 बजे ये बजट पेश होना है। मिडिल क्लास को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। कोरोना के चलते कई लोगों की नौकरियां चली गई, जिसके बाद मिडिल क्लास में काफी परेशानियां देखने के लिए मिली। सरकार ने जो करीब 30 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, उसमें से मिडिल क्लास को कुछ खास मिला नहीं। और ऐसे में अब इस बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। टैक्स छूट सीमा पर भी नजर है कि वहां पर किस तरह की राहत दी जाती है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए बजट में क्या हो सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या व्यापारियों को इस बजट से राहत मिलेगी, ये भी उम्मीद है व्यापारियों को कि कोरोना काल में, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सब कुछ ठप हो गया, व्यापार बंद हो गए, ठप हो गए, तो ऐसे में क्या व्यापारियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बजट में कुछ खास हो सकता है। अब बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, इसी पर नजर है कि क्या फोकस रहता है सरकार का इस बजट में। बजट से पहले इस महीने की शुरुआत में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि इस बार का बजट ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो क्या इस बजट में इस बार अलग होने वाला है, इसको लेकर इस वक्त कयासों का दौर जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने वादे को किस तरीके से पूरा करती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बार अलग हटके बजट होने वाला है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, इस बार पहले ही वित्त मंत्री ने ये इशारा कर दिया था, निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि इस बार का बजट अलग होने वाला है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, आपको ये समझना होगा कि बीता साल जो है, जो 2020 हमने देखा किस तरीके से कोरोना की मार जो है वो देश ने झेला है। और उस दौरान अर्थव्यवस्था भी देखिए नेगेटिव जोन में चला गया। 40 साल के सबसे निचले स्तर में जो विकास है हमारा -23.9% जो है पहले क्वार्टर में वो चला गया।
अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है वित्त मंत्री के सामने कि कोरोना काल में जो ये पहला बजट वो पेश करने जा रही हैं और इस सदी का, इस दशक का सबसे पहला बजट है, तो किस तरीके से आर्थिक विकास को पटरी पर लाया जाए। जाहिर तौर पर मांग को बढ़ाना होगा, लोगों की आय को बढ़ाना होगा, रोजगार जो कि प्रभावित हुआ है कोरोना काल में वो प्रभावित हुआ, उसका सृजन कैसे हो ये सुनिश्चित करना होगा। मिडिल क्लास से लेकर किसान जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डर पे परेशान वो जमे हुए हैं उनको खुश करना होगा। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, तो सबसे अहम है। और मिडिल क्लास में खासतौर से मैं सैलरी वर्ग की अगर बात करूं जो काफी परेशान रहा है, तो किस तरीके से टैक्स कट करके जो है इनकम टैक्स में रियायत देके मांग बढ़ाई जाए, उनके पास सेविंग वो कर पाए, क्योंकि लोगों की वेतन भी कटी है, साथ साथ नौकरी भी गई है। तो ये दो मोर्चे जो है जिससे वित्त मंत्री को निपटना है। आधारभूत ढांचा है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का विजन है उसको किस प्रकार स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो हमें जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वित्त मंत्री कई सारी मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की लगातार वकालत और बात प्रधानमंत्री भी कहते आए हैं, तो आप देखेंगे कि कई सारे मैन्युफैक्चरिंग हब जो है देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में खोलने की जो ऐलान है ये वित्त मंत्री द्वारा किया जा सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा कोविड से किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स हैं वहाँ पे आधारभूत ढांचे का अभाव नजर आया। चलिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर बूस्टर की जरूरत है और इसलिए इस बजट पर नजरें हैं। कोरोना वैक्सीन के बाद अब आर्थिक वैक्सीन जो है उसमें किसके लिए क्या तोहफा होता है ये जरूर देखना होगा जब वित्त मंत्री खुद इस बजट को 11 बजे पेश करेंगे। चलिए रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8:30 बजे घर से रवाना होंगी, नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर में जाएंगी। 9 बजे दफ्तर से राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण। बजट को लेकर राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में पेश किया था अपना पहला बजट। अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका जता चुके कई बड़े अर्थशास्त्री, कोरोना की वजह से 7 से 8% की गिरावट की आशंका। विकासशील देशों के बीच खराब रह सकता है भारत का प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था में गिरावट का दिख सकता है असर। किसान आंदोलन का आज 68वां दिन, दिल्ली की सड़कों पर डटे किसान। पीएम की अपील के बाद किसानों ने सम्मानपूर्ण समाधान की बताई जरूरत, कहा दबाव में नहीं करेंगे कोई फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार से मांग, कहा वार्ता के अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार को उठाने होंगे कदम। किसान नेता एक बार फिर कर सकते हैं बंद का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। आज रणनीति बना सकते हैं किसान। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने राकेश टिकैत से की मुलाकात, किसान आंदोलन के लिए टिकैत को दिया समर्थन। मुलाकात के बाद राकेश टिकैत का बयान, कहा अमृतसर से पवित्र जल लेकर आए थे बादल, समर्थन के लिए कहा शुक्रिया। गणतंत्र दिवस के दिन हुए उपद्रव की जांच तेज, सूत्रों का दावा आज कुछ किसान नेता हो सकते हैं जांच में शामिल। किसान नेताओं के साथ शकरपुर क्राइम ब्रांच के दफ्तर जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस के नोटिस का अभी तक किसी नेता ने नहीं दिया है जवाब। हंगामे की जांच कर रही टीम को मिले 5000 से ज्यादा वीडियो और फोटो, लोगों ने 100 से ज्यादा ईमेल करके भी भेजे हैं सबूत। जांच के दौरान मिले ट्रैक्टरों का पता लगाने के लिए ली जा रही है आरटीओ की मदद, जांच में गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की टीम भी शामिल। आंदोलनकारी किसानों का बड़ा आरोप, गणतंत्र दिवस की परेड के बाद 100 से ज्यादा लोग लापता। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान किया, जारी लापता लोगों की तलाश के लिए बनाई जा रही है कमेटी। किसान मोर्चा का आरोप, आंदोलन को दबाने के लिए बंद किया जा रहा इंटरनेट। हरियाणा में 14 जिलों में आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं, शाम 5 बजे तक बंद का आदेश। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का विस्तार, बागपत में आयोजित की गई महापंचायत। बागपत की पंचायत में किसानों का फैसला, गाजीपुर बॉर्डर जाकर आंदोलन को करेंगे मजबूत। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर नहीं सुलझा मसला, बीजेपी ने स्टेट यूनियन के बड़े नेताओं को मंथन के लिए आज दिल्ली बुलाया। सुशील मोदी, संजय जायसवाल दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया दिल्ली, सूत्रों का दावा गुटबाजी से फंसा है पेच। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की आशंका, सूत्रों का दावा जेडीयू में हो सकता है आरएलएसपी का विलय। राजधानी पटना में नीतीश कुमार से मिले आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा, दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई।
मुलाकात के बाद जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी वहां पर पहुंचे। हाल ही के दिनों में दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात। सूत्रों का दावा, लगातार चुनावी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा उठा सकते हैं बड़ा कदम। नीतीश से मुलाकात के बाद जल्द हो सकता है ऐलान। 7 फरवरी को पीएम मोदी का बंगाल दौरा, कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शुभारंभ। ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में हो सकती हैं साथ। बंगाल में फिर हुई राजनीतिक हिंसा, हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों से पिटाई। पार्टी के योगदान मेले से वापस लौट रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को भेजा बंगाल। टीएमसी नेताओं से करेंगे मुलाकात। ममता बनर्जी से भी हो सकती है मीटिंग। बंगाल में टीएमसी के लिए यादव मुस्लिम गठबंधन को दुरुस्त कर रहे प्रशांत किशोर। सूत्रों का दावा, आरजेडी से मांगी है मदद। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मंच से तहसीलदार को सस्पेंड करने का किया ऐलान। 3 बार बुलाने पर भी नहीं आए तहसीलदार। ग्रामीण पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा के पास। दतिया में नरोत्तम मिश्रा सुन रहे थे लोगों की शिकायतें। आज से खोलेंगे जम्मू में स्कूल कॉलेज। माता वैष्णो देवी के दरबार में आज से 25,000 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल, 1,20,000 करोड़ का मिला राजस्व। वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया। देश में अब तक 47 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कोरोना का टीका। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से आईआरसीटीसी की ई कैटरिंग सेवा दोबारा शुरू। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर, आज से शुरू हो रही माया नगरी की लाइफलाइन। मुंबई लोकल निर्धारित टाइम स्लॉट में ही यात्रा कर सकेंगे यात्री। पहली लोकल सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक और फिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, रात 9 बजे से अंतिम लोकल सेवा की मंजूरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने राजौरी के घने जंगलों में कार्रवाई को दिया अंजाम। भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद हथियारों में एक AK-47, 3 मैगजीन, 94 कारतूस, 2 चीन निर्मित पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 WGL ग्रेनेड और विस्फोटक शामिल। यूपी के गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों को कुचला, 3 की मौत। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके नेशनल हाईवे 9 की घटना, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मृतकों में एक ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल शामिल, आरोपी चालक की तलाश जारी। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल, 24 घंटे में सामने आए 13,000 से ज्यादा मामले, 127 लोगों की मौत। अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख के पार, 1,94,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी, 24 घंटे में 140 नए केस, 4 लोगों की मौत, 6 लाख के पार आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,585 मामले, 40 की मौत, 20 लाख के पार मरीज। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 95 नए मामले, मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। केरल में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 8,94,206 हुआ मरीजों का आंकड़ा।